गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग चर्चा करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन का आंसर। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, उसका हम लोग आंसर डील करेंगे। इसमें पहला है क्वेश्चन है वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों होती है। दूसरा है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों करते हैं। तीसरा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। वायु में जलाने चौथा क्वेश्चन है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। और पांचवा क्वेश्चन है आक्सीकारक एवं अवकारक क्या है। और 6 नंबर क्वेश्चन रासायनिक समीकरण के उपयोग से क्या लाभ है। हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन पर, वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों होती है। चूंकि हम वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो या दो से अधिक अभिकारक, तो संयोजन अभिक्रिया में होता है कि दो या दो से अधिक अभिकारक होते हैं, वो आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक नए उत्पाद का निर्माण कर देते हैं। ठीक इसके विपरीत क्या होता है वियोजन अभिक्रिया में कि कोई एकल उत्पाद जो है दो या दो से अधिक अभिकारक में, मान लीजिए एकल उत्पाद हो गया CaCO3, ये क्या किया किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में दो भाग में टूट गया। और ठीक इसके विपरीत संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो अभिकारक CO और प्लस Ca2, मान लीजिए दो अभिकारक हैं, आपस में अभिक्रिया करके एकल उत्पाद CaCO3 का निर्माण कर दिया, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर देता है। इसका आंसर लिखेंगे कि वियोजन अभिक्रिया में किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में कोई एकल उत्पाद दो या दो से अधिक अभिकारकों में विभक्त हो जाता है। एग्जाम्पल दे देंगे CaCO3 CaO प्लस CO2। ठीक इसके विपरीत संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण कर देता है। इसीलिए वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। कैसे लिखेंगे, चूंकि वियोजन अभिक्रिया में एकल उत्पाद दो या दो से अधिक अभिकारकों में विभक्त हो जाता है, ठीक इसके विपरीत संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण कर देते हैं। इसीलिए वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। दूसरा क्वेश्चन है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। सबसे पहले हम श्वसन किसको कहते हैं, तो सांस लेने और छोड़ने के साथ साथ, जो हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, इसके साथ साथ जब ऊर्जा का उत्पादन होता है, सांस लेने और छोड़ने के साथ साथ जब ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे हम श्वसन कहते हैं। चूंकि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो पाचन क्रिया के दौरान भोजन के कण छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं और ये शरीर की कोशिकाओं में जाकर ग्लूकोज से अभिक्रिया करते हैं। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस समय यह ग्लूकोज का निष्कासन ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर से बाहर होता है। चूंकि हम जानते हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, इसीलिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे, सबसे पहले क्या हो, भोजन बनता है ग्लूकोज में C6H12O6 प्लस 6O2, रिएक्शन किया बनाया 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस एनर्जी यानी ऊर्जा जो क्या होगा बाहर निकल जाए, ऊर्जा होगा जो बाहर निकलेगा। इस तरह से क्या हो गया कि ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, जल बना दिया और ऊर्जा को निष्कासित कर दिया, यानी ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। इनसे लिखेंगे चूंकि हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो पाचन क्रिया के दौरान भोजन के कण छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं और शरीर की कोशिकाओं में जाकर ग्लूकोज के रूप में संचित हो जाते हैं। और चूंकि जब हम सांस छोड़ते हैं और सांस लेते हैं, इस दरमियान सांस लेते और छोड़ने के दरमियान में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। चूंकि हम जानते हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, इसलिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और इसका इक्वेशन लिख देंगे C6H12O6 प्लस 6O2 6CO2 6H2O प्लस ऊर्जा। तीसरा क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। सबसे पहले जानेंगे कि रासायनिक समीकरण कहते किसको है। रासायनिक समीकरण कहते किसको है
किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के तत्वों को, ये मान लीजिए अभिकारक है और इधर उत्पाद है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के तत्वों को और उत्पाद के तत्वों को संकेतों या सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के तत्वों और उत्पाद के तत्वों को संकेतों या सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के तत्वों और उत्पाद के तत्वों को संकेतों या सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम को संतुष्ट किया जा सके, द्रव्यमान संरक्षण नियम को संतुष्ट किया जा सके, उसकी फुलफिल किया जा सके, उसको पूर्ति किया जा सके। अब द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के तत्वों की परमाणु संख्या उत्पाद के तत्वों की परमाणु संख्या के हमेशा बराबर होती है, जिसे क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के तत्वों की संख्या और उत्पाद के तत्वों की परमाणु संख्या दोनों क्या होती है? इक्वल होती है, यानी समान होती है, उसे द्रव्यमान संरक्षण नियम कहते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम को संतुष्ट किया जा सके, उसको लागू किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है? तो क्या होता है कि मैग्नीशियम जो है वायु के संपर्क में आने पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन किया, बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 करेंगे, यहाँ 2 करेंगे तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन क्या करता है? मैग्नीशियम एक धातु है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। मैग्नीशियम वायु में जलाने से पहले इसलिए साफ किया जाता है मैग्नीशियम रिबन को, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वायु के संपर्क में आने से मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बना लेता है। इसी परत न बने इसीलिए हम इसको रेगमार से पहले साफ करते हैं। ऐसा क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम नम वायु या आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक सफेद परत का निर्माण कर लेता है, इसीलिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमार से, किसी से? रेगमार से साफ किया जाता है। क्वेश्चन समझ में आया? मैग्नीशियम वायु के संपर्क में आने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत का निर्माण कर लेता है, इसीलिए मैग्नीशियम को जलाने से पहले, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे रेगमार में साफ करते, रेगमार साफ करते हैं। किसी में जलाने से पहले? वायु में जलाने से पहले। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकारक एवं अकारक क्या है? मान लीजिए एक इक्वेशन है Cu प्लस H2 बना Cu प्लस H2O। CO में से क्या हो गया? H2 जो है आगे चलकर ऑक्सीजन का संयोग किया और बना दिया H2 जो है, इसमें से ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन का संयोग हुआ, ऑक्सीजन का इसमें क्या हुआ? संयोग, ऑक्सीजन का संयोग, और इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन का ह्रास। चूंकि हम जानते हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे ऑक्सीकरण। और जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास हो उसे क्या बोलते हैं? अवकरण, अवकरण। अब हम लोग के पास क्वेश्चन है ऑक्सीकारक एवं अकारक क्या है? तो जिस रासायनिक अभिक्रिया का ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है वह क्या होता है? वो होता है अकारक, और जिसका अवकरण होता है वो होता है ऑक्सीकारक। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह ऑक्सीकारक, वह अवकारक कहलाता है, और जिस पदार्थ का अवकरण होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। क्या? जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अवकारक, और जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं।
इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो ऑक्सीजन का ह्रास यानी अवकरण, इसलिए क्या हो गया यह ऑक्सीकारक। इस पदार्थ का अवकरण हो रहा है इसलिए ऑक्सीकारक हो जाएगा। और H2 क्या हो जाएगा, इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण के चलते क्या हो जाएगा, अवकारक। यानी CeO ऑक्सीकारक है और H2 क्या है, अवकारक है। अगला क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण के उपयोग से क्या लाभ है। तो लिखेंगे रासायनिक समीकरण के उपयोग से निम्नलिखित लाभ है। पहला लाभ, रासायनिक समीकरण लिखने से समय की बचत होती है। दूसरा, रासायनिक समीकरण लिखने से कागज की बचत होती है। तीसरा, संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के तत्व को एक ही संकेत से व्यक्त किया जाता है, जिसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने में हमें सहूलियत होती है। तो 3 हो जाएगा उपयोग। पहला उपयोग, रासायनिक समीकरण के उपयोग निम्नलिखित है। फर्स्ट लिखेंगे रासायनिक समीकरण से समय की बचत होती है। दूसरा लिखेंगे रासायनिक समीकरण से कागज की बचत होती है। तीसरा लिखेंगे संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के तत्व को एक ही संकेत से लिखा जाता है, जिससे उस तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने में हमें आसानी होती है, सहूलियत होती है। इस तरह से हम लोगों के पास 6 क्वेश्चन था और 6 क्वेश्चंस को हम लोग बखूबी समझे कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन क्रिया के विपरीत क्यों होती है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ऑक्सीकारक एवं अवकारक क्या है, रासायनिक समीकरण के उपयोग से क्या लाभ है। इस तरह से एक बार रिपीट करते हैं, क्विक रिपीट करते हैं। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों होती है। आंसर लिखेंगे वियोजन अभिक्रिया में कोई एकल उत्पाद 2 या 2 से अधिक अभिकारकों में विभक्त हो जाता है। ठीक इसके विपरीत संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक एकल उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं, इसीलिए वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। दूसरा क्वेश्चन है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो पाचन क्रिया के दौरान भोजन के कण छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं और शरीर की कोशिकाओं में जाकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। चूंकि जब हम सांस छोड़ते हैं उस समय ऊर्जा का विमोचन होता है, अर्थात उत्सर्जन होता है, और हम जानते हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का विमोचन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और इसका लिख देंगे इक्वेशंस। आगे है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान सक्शन नियम को संतुष्ट किया जा सके। अगला क्वेश्चन है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत का निर्माण कर लेता है, इसीलिए इसे वायु में जलाने से पहले इसे रिगमार से साफ किया जाता है। अगला क्वेश्चन ऑक्सीकारक एवं अवकारक क्या है। मैं बताया इस एग्जाम्पल इस रासायनिक समीकरण के द्वारा कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो अवकारक होता है और जिस पदार्थ का अवकरण होता है वो ऑक्सीकारक होता है। जिस पदार्थ का अवकरण वह ऑक्सीकारक और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण वह पदार्थ अवकारक और जिस पदार्थ का अवकरण वह पदार्थ ऑक्सीकारक। अर्थात जिस पदार्थ का अवकरण होता है वो ऑक्सीकारक कहलाएगा और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह अवकारक कहलाएगा और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा वह कहलाएगा अवकारक और जिस पदार्थ का अवकरण होगा वह कहलाएगा ऑक्सीकारक। अगला है रासायनिक समीकरण के उपयोग से क्या लाभ है। रासायनिक समीकरण के उपयोग से निम्नलिखित लाभ है। समय की बचत होती है, कागज की बचत होती है, संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के तत्वों को एक ही संकेत से व्यक्त किया जाता है, जिसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने में हमें सहूलियत होती है। इसलिए स्टूडेंट मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसके नीचे कमेंट करें। थैंक यू।